हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप लोग को स्वागत है फिर से एक मेरे नए वीडियो में। तो दोस्तों आज एक लेटेस्ट न्यूज़ लेके आया हूँ जो पूरे भारत में हलचल मचा के रखा है। ठीक है, इस न्यूज़ को जो है दोस्तों एपीबी न्यूज़ ने पारित किया है। ठीक है, अपने साइट में लॉन्च किया है दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ को हम लोग जान लेते हैं दोस्तों कि ये न्यूज़ जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। तो देखिए दोस्तों, ये न्यूज़ जो है दोस्तों हलाल मीट पर रिलेटेड है कि हलाल मीट जो है भारत यहाँ से एक्सपोर्ट करके भेजेगी अगला जो है 15 मुस्लिम देशों को। पहले हेडलाइन को हम लोग पढ़ लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हेडलाइन को पढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, ईरान, इराक, कुवैत समेत 15 देशों को हलाल मीट एक्सपोर्ट करेगा भारत। देश में सर्टिफिकेशन पर मच चुका है बवाल। ठीक है, जो है देखिए 15 ईरान, इराक, कुवैत समेत जो है 15 देशों को जो है भारत हलाल मीट एक्सपोर्ट करेगा। ठीक है, और इसका सर्टिफिकेशन भी मिल चुका है। ठीक है, कि यहाँ से अब जो है हलाल मीट एक्सपोर्ट होगा। ठीक है, लेकिन इस सर्टिफिकेशन की वजह से जो है देश में जो है बवाल मच चुका है दोस्तों। ठीक है, तो जानते हैं दोस्तों क्या क्या इसमें प्रोसेस है और क्या क्यों मतलब हो रहा है। ये चीज़ को हम लोग इस वीडियो में पूरी तरह से जानेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ठीक है, इंडिया हलाल मीट। ठीक है, भारत ने 15 मुस्लिम बहुल देशों को हलाल मांस निर्यात करने का फैसला किया है। इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। अधिसूचना में निर्यात से जुड़े नियम बताए गए हैं। ठीक है, भारत ने जो क्या है दोस्तों, ये भारत जो है इस हलाल मीट एक्सपोर्ट का जो अधिसूचना जो होता है, सर्टिफिकेशन लेटर जो है, लाइसेंस जो है पारित कर दिया गया है। ठीक है, इस अधिसूचना, इस नोटिस को लेकर जो है क्या क्या मतलब नियम है, किस नियम से निर्यात किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, वो चीज़ को जो है इस वीडियो में जो है बताएंगे दोस्तों। ठीक है, इस आगे का न्यूज़ में लिखा गया है कि कैसे मतलब यहाँ से निर्यात होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, भारत की नरेंद्र मोदी सरकार ने महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव किए हैं जिसके तहत 16 अक्टूबर से 15 मुस्लिम बहुल देशों को हलाल प्रमाणित मांस और मांस उत्पादकों का निर्यात शुरू करने का फैसला किया है। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये खुद बीजेपी गवर्नमेंट जो अभी है, नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, वही सरकार ने जो है इस नियम को पारित किया है दोस्तों। ठीक है, और ये जो नियम है 16 अक्टूबर से ही पारित है दोस्तों, बट ये न्यूज़ मैं आज आप लोग को बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत कोई ये न्यूज़ पता नहीं होगा। ठीक है, तो ये न्यूज़ जो है बहुत ही मतलब आपसी लोगों में आपसी तनाव को जो है बहुत ज़्यादा फैला दी है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब आगे की ओर पढ़ते हैं। आगे दिन देखिए दोस्तों, इसमें सरकार का यह कदम काफ़ी दिलचस्प और बहस को जन्म देता है। ठीक है, ये बात सही लिखा है, क्योंकि देखिए गौ हत्या पर जो है लॉ था दोस्तों, कानून बना हुआ था कि गौ हत्या बैन है दोस्तों, लेकिन फिर वही सरकार बैन करके वही सरकार ये काम कर रही है, तो ये काफ़ी बहस को जन्म देता है दोस्तों। ठीक है, तो क्योंकि देश के भीतर हलाल प्रमाणन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। देखिए वही चीज़ हम आपको बताएं कि इस पर बहुत विवाद चल रहा है। ठीक है, कि हलाल मीट एक्सपोर्ट पर हलाल करना, जानवर को हलाल करना, ये चीज़ पर जो है बहुत पहले से बहस चलता आ रहा है दोस्तों। लेकिन फिर भी देखिए गवर्नमेंट ये काम को खुद कर रही है, तो क्यों कर रही है इस चीज़ को हम लोग जानते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए कुछ साल पहले मांस को लेकर अक्सर टीवी डिबेट देखने को मिलते थे। फिलहाल एक बार यह मुद्दा फिर सामने आ गया है। अब भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन वस्तुओं का निर्यात सक्रिय को रूप से सुविधाजनक बना रही है। ठीक है, मतलब देखिए कुछ साल पहले जो है 2000 ले लीजिए, 22-21 के टाइम ले लीजिए, उस टाइम जो है 2020-21 के टाइम, इस टाइम जिस टाइम इलेक्शन था, उस टाइम ये मुद्दा को जो बहुत गहराई से लोगों के बीच रखा गया। खुद बीजेपी गवर्नमेंट ने इसको किया पारित की, ये लॉ है, गौ हत्या मतलब नहीं किया जाएगा। ठीक है, इस पर कानून लाई और फिर से वो खुद यही चीज़ को कर रही है दोस्तों। तो क्यों कर रही है ऐसा, ये चीज़ को हम वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए और आगे जो है आगे पढ़ते हैं दोस्तों, आगे क्या है इस न्यूज़ में और क्या क्या है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, नए नियमों के तहत होगा हलाल मांस का निर्यात। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। विदेशी व्यापार महानिर्देशालय DGFT ने एक अधिसूचना जारी की है जिसमें जो है नए दिशा निर्देश और शर्तें बताई गई है। ठीक है, जिसके तहत हलाल मांस के निर्यात की अनुमति होगी। ठीक है, देखिए नियम इसमें लागू किया है दोस्तों, वो चीज़ को हम जान लेते हैं कि क्या क्या नियम मांस निर्यात के दौरान क्या क्या नियम जो है सरकार ने लागू किया है। ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं कि महानिर्देशालय
DGFT क्या है? DGFT जो है दोस्तों देखिए, इंडिया से कुछ भी एक्सपोर्ट होता है, ठीक है, एक्सपोर्ट होता है जैसे दूध हो गया, आटा हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसका जो है महानिदेशालय ही रिकॉर्ड रखता है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ से जो है पारित होता है, लेखा जोखा जो होता है वो महानिदेशालय में किया जाता है, व्यापार महानिदेशालय, जो बोल सकते हैं कि बिजनेस का जो एक क्या बोल सकते हैं कि ब्रांच है हम लोग का, ठीक है। ये जो है इंडिया का ब्रांच है, मतलब गवर्नमेंट संस्था है, ठीक है, जहाँ से जो है सरकारी जो होता है व्यापार का आयात निर्यात का जो है लेखा जोखा इसमें किया जाता है दोस्तों, वो चीज़ है। तो अब देखते हैं आगे न्यूज़ को पढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। जिसके तहत हलाल मांस के निर्यात की अनुमति होगी। इन उत्पादों को भारत अनुरूपता मूल्यांकन योजना ICAS हलाल प्रमाण अनुपालन हलाल प्रमाणन का अनुपालन करना होगा, ठीक है। मतलब देखिए इसमें साफ लिख दिया है कि आपको जो है हलाल जो मीट जो हो रहा है पारित हो रहा है, इस पर आपको कोई हस्तक्षेप नहीं करना होगा, ठीक है। ये क्या है, गवर्नमेंट द्वारा लागू किया गया है, इस पर हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं लगा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, आगे देखिए, जिसकी देखरेख भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI द्वारा की जाएगी। इन्हें 15 मुस्लिम बहुल देशों को भेजने के लिए निर्धारित किया जाएगा, ठीक है। देखिए गुणवत्ता परिषद QCI, ठीक है। गुणवत्ता मतलब होता है कि कोई चीज़, मान लीजिए दूध एक्सपोर्ट हो रहा है, तो दूध का जो है कि क्वालिटी क्या है, ठीक है, वो चीज़ को देखता कौन था, गुणवत्ता परिषद QCI। ये भी क्या है, एक गवर्नमेंट संस्था है जो ये चीज़ को क्या है देखती है। उसके बाद यहाँ से क्या होता है, कोई भी चीज़ अगला देश पारित होता है, क्योंकि अगर अच्छा चीज़ हम लोग यहाँ से क्वालिटी नहीं भेजेंगे तो वो देश वो देश जो है हमसे जो सामान लेता है वो चीज़ को इंडिया के लिए बैन कर देगा। इंडिया मतलब इंडिया से जाने के लिए अपना देश में बैन कर देगा ये चीज़ को। तो हम लोग गुणवत्ता को देखने के लिए, कोई भी चीज़ यहाँ से जब गवर्नमेंट चीज़ एक्सपोर्ट होता है उसकी गुणवत्ता देखने के लिए QCI गुणवत्ता परिषद जो है सरकारी संस्था है, वो ये चीज़ को देखती है, उसके बाद यहाँ से पारित किया जाता है दोस्तों। अब आगे देखते हैं दोस्तों, अब जान लेते हैं दोस्तों कि किन किन देशों को जो है भारत निर्यात करेगी, ठीक है। हलाल मांस जो है किन किन देशों को जो भारत जो है निर्यात करेगी। तो देखिए पढ़ते हैं, इन मुस्लिम देशों को भारत निर्यात करेगा हलाल मांस, ठीक है। DGFT द्वारा हलाल मांस निर्यात के लिए पहचाने गए 15 देशों में बहरीन है। देखिए कौन कौन देश है, बहरीन है, ईरान है, इराक है, कुवैत है, मलेशिया है, बांग्लादेश है, इंडोनेशिया है, जॉर्डन है, ओमान है, फिलीपींस है, कतर है, सऊदी अरब है, सिंगापुर है, तुर्की है और UAE है, ठीक है। यूनाइटेड अमीरात जो है मतलब दुबई, ठीक है। दुबई को भी जो है ये देश जो है इंडिया मांस एक्सपोर्ट करेगी दोस्तों, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट अमीरात, ठीक है, UAE को भी। तो दोस्तों आगे अब जानते हैं कि क्या क्या न्यूज़ है, वो चीज़ को हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं, ये देश हलाल उत्पादकों के लिए प्रमुख बाजार है क्योंकि इनमें मुस्लिम आबादी अधिक है और हलाल प्रमाणित मांस की मांग अधिक है। देखिए दोस्तों, ये सब देश में क्यों मतलब एक्सपोर्ट किया जा रहा है मांस, ठीक है, इंडिया क्यों एक्सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि देखिए यही सब जितना भी बताए हैं ये मुस्लिम कंट्रीज़, इसमें मुस्लिम कम्युनिटी का जो है आबादी बहुत ज़्यादा है, जिसके वजह से क्या है वो चीज़ हलाल मांस का वहाँ खपत बहुत ज़्यादा है। इसलिए गवर्नमेंट जो है खास ये 15 देशों को हेड लिस्ट में ली है और यही 15 देशों को जो है मांस जो है एक्सपोर्ट करने वाली है। आगे देखते हैं दोस्तों कि दुनिया में हलाल मांस की बढ़ रही मांग, ठीक है, दुनिया में जो है हलाल मांस की बढ़ रही है मांग। DGFT की अधिसूचना में यह स्पष्ट किया गया है कि निर्यात की खेप पर इन देशों में खरीदार तक पहुंचने के बाद निर्यातक को ICAS हलाल योजना के तहत जारी वैध हलाल प्रमाणन प्रदान करना होगा। नीति में बदलाव से वैश्विक बाजार में भारतीय हलाल उत्पादकों की विश्वसनीयता बढ़ने की उम्मीद है, जिससे आने वाले वर्षों में तेजी से बढ़ने का अनुमान है, ठीक है। देखिए दोस्तों, DGFT की अधिसूचना में यह स्पष्ट किया गया है कि निर्यात की खेप पर इन देशों में खरीदारी तक पहुंचने के निर्यातक को ऐसे ही हलाल योजना के तहत जारी, देखिए एक योजना है, ठीक है, योजना बना है, ठीक है। क्या योजना बना है, हलाल ICAS हलाल योजना के तहत, ठीक है, वैध हलाल प्रमाण, ठीक है, वैध हलाल प्रमाण जो है उन लोग को दिया जाएगा, वो चीज़ को है उन लोग को दिखाना यहाँ होगा, उसके बाद जो है यहाँ से हलाल मीट क्या है एक्सपोर्ट किया जाएगा दोस्तों, ठीक है।
और इसमें बताया गया है, देखिए इसमें साफ लिख दिया है कि भारतीय हलाल उत्पादों की विश्वसनीयता बढ़ने की उम्मीद है। मतलब देखिए हलाल मीट जो है बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा तो क्या है, इस पर जो है बिजनेस का बढ़ाव जो बहुत ज़्यादा भारत में बढ़ने वाला है, वो चीज़ को यहाँ बताया गया है दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं। जिसके आने वाले वर्षों में तेज़ी से बढ़ने का अनुमान है। ठीक है, राजनीतिक शोर के बावजूद भारत में हलाल उद्योग लगातार बढ़ रहा है। बाजार के अनुमानों के अनुसार वैश्विक हलाल खाद्य बाजार 2021 में 1978 बिलियन डॉलर के मूल्य पर पहुंच गया और 2027 तक लगभग दोगुना की उम्मीद है। देखिए कितना तेज़ी से ये चीज़ बिजनेस को बढ़ावा दिया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, देखिए 2021 में जो है 1978 बिलियन डॉलर समझ लीजिए। ठीक है, मतलब बोल सकते हैं कि 1900 करोड़ रुपया होता है शायद। ठीक है, उतना पैसा का जो है बिजनेस की है ये हलाल मीट दोस्तों, जब जो है कि इंडिया से एक्सपोर्ट होके जा रही है। बट देखिए अनुमान लगाया गया है कि 2027 तक लगभग जो है दोगुना होने की उम्मीद है। मतलब इसके दोगुना पैसा जो है बनाएगी गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब बिजनेस से मिलने वाला है मुनाफा इंडिया को। ठीक है, ये चीज़ को इसमें ये बताया गया है दोस्तों। तो हम लोग अब जान लेते हैं दोस्तों कि ये मुद्दा क्यों है और क्यों सरकार ऐसा कर रही है, जबकि ये लॉ बना हुआ है। सरकार खुद ये काम को क्यों कर रही है, क्यों यहाँ से मांस एक्सपोर्ट कर रही है, ये चीज़ को हम लोग जान लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि सरकार क्यों ऐसा कर रही है। क्योंकि जो है बीजेपी गवर्नमेंट ने ही इस लॉ को पारित किया था और इस पर कानून बनाया था कि गौ हत्या जो करेगा उस पर जो है कार्रवाई किया जाएगा, उसको जो है सज़ा दिया जाएगा। पर यही चीज़ को जो है बीजेपी गवर्नमेंट खुद लाई है कानून को और खुद ही भारत से मांस एक्सपोर्ट कर रही है। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात हम लोग जान लेते हैं दोस्तों कि मांस जो है खपत देश में जो है मुस्लिम कंट्री में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और मुस्लिम कंट्री जो है इतना रिच कंट्री है। ठीक है, इतना रिच है उन लोग कि जो है उन लोग जो है ये सब चीज़ में पढ़ना नहीं चाहता है। मतलब जो है कि जानवर को हलाल करेगा उसके बाद खाएगा, उन लोग पास उतना टाइम नहीं है। तो उन लोग पास इतना पैसा होने के बावजूद वो क्या है दूसरे देशों से हलाल मीट के लिए जो है रिक्वायरमेंट रखती है कि आप लोग जो है कि हलाल मीट दे सकते हैं हमको। तो इंडिया जो वो जो क्या है उसके बदले जो है जितना इंडिया में मिलता है पैसा उसके 2 गुना पैसा उन लोग क्या है उन लोग देने के लिए तैयार रहता है। जिसके वजह से जो गरीब रेखा के जो देश है, ठीक है, वो देश जो है ये चीज़ के लिए मान जाते हैं कि हाँ हम आप। तो दोस्तों जिन जिन देशों को जो लगता है कि हमको जो है दोगुना प्रॉफिट हो रहा है वहाँ से, ठीक है, मांस वहाँ भेजने से, तो वो सब देश जो है मांस जो अपना देश से वहाँ पे जो है अदर कंट्री गल्फ कंट्री जो है एक्सपोर्ट करती है दोस्तों। ठीक है, इन्हीं देशों में एक इंडिया भी है दोस्तों, जो अब जो है मांस जो है बड़े स्तर पर जो है यहाँ से एक्सपोर्ट करेगी दोस्तों। जो 15 मुस्लिम देशों को जो है नाम जो दिखाए हैं आपको, वो 15 देशों में जो है अपना मांस जो है यहाँ का हलाल मांस जो है एक्सपोर्ट करेगी दोस्तों। तो अब जान लेते हैं दोस्तों कि ऐसा सरकार क्यों कर रही है जबकि कानून वो खुद बनाई है। तो देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट का इसमें जो है फ़ायदा बहुत ज़्यादा फ़ायदा बताया गया है। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट का जो बहुत फ़ायदा है और क्या है हम लोगों के लिए क्या फ़ायदा है अगर यहाँ से हलाल मीट एक्सपोर्ट होता है, तो हम लोग इस वीडियो में जानते हैं। अभी मैं आपको बताने वाला था। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले चीज़ जान लेते हैं कि गवर्नमेंट जो है हम लोग का, ठीक है, गवर्नमेंट जो है डिपेंडेड है, ठीक है, क्या चीज़ पर, जो हम लोग टैक्स देते हैं उस पर। ठीक है, बट हम लोग का इतना टैक्स देने के बावजूद जो है इंडिया जो है हंगर इंडेक्स में जो है 107 नंबर पे आती है दोस्तों। ठीक है, 107 नंबर पे आती है हंगर इंडेक्स पे। मतलब जो है इतना लोग, बहुत सारे लोग जो है एक दिन में एक ही टाइम खाना खा पाते हैं और बहुत कोई जो है एक दिन खाना खाते हैं और एक दिन भूखे रह जाते हैं। इस कागार पर हमारा देश है दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमारे देश में जो पैसा बहुत है, बट जो है कुछ आदमी जो कुछ बिजनेसमैन और पॉलिटिक्स के पास ही जो है पैसा है। ठीक है, इंडिया का जो है 80% पैसा जो है दोस्तों वो जो है पॉलिटिक्स जो है और बिजनेसमैन, ठीक है, बिजनेसमैन, ये दोनों पास है दोस्तों। ठीक है, बाकी देखिए 20% से जो है हमारा देश चल रहा है दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए हमारा देश जो है गरीबी रेखा और हंगर इंडेक्स में जो है 107 नंबर पे आया है दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे दोस्तों इससे फ़ायदा किसको है कि हलाल मीट यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो फ़ायदा कौन सा कंट्री को है या किस गवर्नमेंट को है कि हम लोग को है, ये चीज़ को हम लोग जान लेते हैं। देखिए
दोस्तों अभी हाल फिलहाल में जो है अल कबीर नाम की एक कंपनी है, ठीक है दोस्तों, अल कबीर नाम की ये चीज़ हम आपको बता देते हैं। अल कबीर नाम की एक कंपनी है जो यूपी में है, ठीक है। वो क्या है, अबर जो इलेक्शन था, लोकसभा इलेक्शन जो था अबर, ठीक है, लोकसभा इलेक्शन जो इलेक्शन था, इसमें जो है ये कंपनी जो है 250 करोड़ जो है बीजेपी गवर्नमेंट को चंदा दी है दोस्तों, ठीक है। अब सोचिए दोस्तों कि यूपी में जो है राम मंदिर बनाया गया है और जबकि वहाँ ये चीज़ खुद बैन नहीं है, तो सोचिए आप लोगों को किस तरह से मतलब ये गवर्नमेंट ब्रेन वॉश कर रही है, किस तरह से पैसा के लिए ये गवर्नमेंट जो है लोगों के साथ, लोगों के जो है उसके साथ खेल रही है, उनके विचारों के साथ। तो ये चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो देखिए इसमें है कि गवर्नमेंट को जो है कि जब सोचिए कि यहाँ इंडिया में इनको अगर 250 करोड़ चंदा मिल सकता है, तो सोचिए ये गल्फ़ कंट्री में अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं बीफ, तो इन लोगों को कितना पैसा मिलेगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर वहाँ से अगर पैसा आ रहा है, ठीक है, वहाँ से मान लीजिए मांस एक्सपोर्ट हो रहा है, वहाँ से आ रहा है पैसा, तो किसको कितना फ़ायदा होगा। देखिए गवर्नमेंट को तो फ़ायदा होगा ही, ठीक है, गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा ही, लेकिन देखिए नेता लोग को जो है, जो गवर्नमेंट के जो 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 नियम ये कानून को किए हैं पारित, वो चीज़ उन लोग को जो है बहुत सारा प्रॉफिट होने वाला है दोस्तों। इसलिए उन लोग ने जो है ये कानून को पारित किया है, ताकि देखिए दोस्तों इंडिया में क्या है कि देखिए आपको मुद्दा जो है बनाया जाएगा, ठीक है, आपको जो है मुद्दा के द्वारा जो है अभी यहाँ पे हर चीज़ किया जा रहा है। तो दोस्तों यही सब है इस वीडियो में कि देखिए यहाँ से जो गवर्नमेंट जो है हलाल मीट यहाँ से एक्सपोर्ट कर रही है, एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है। इससे जो है गवर्नमेंट को जो है भारत सरकार को बहुत ज़्यादा मुनाफा होने वाला है, मुनाफा हो रहा है, ठीक है। इस वीडियो में बस यही था दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।